Students, welcome back again in the episode 2 ऑफ केमिस्ट्री सीरीज। तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर क्या क्या बात की थी, उसकी आप लोगों ने मुझे लिटिल बिट समरी मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दी है और लिटिल बिट में आप लोगों के लिए उसको समराइज भी कर देता हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास केमिस्ट्री क्या होती है, उसकी दो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के बारे में और साथ हम लोगों ने उसकी कुछ ब्रांचेस के बारे में बात की थी। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, सो आई ऐड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड वॉच दैट वीडियो बिफोर वाचिंग दिस वन। तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि हमारे पास कुछ ब्रांचेस होती हैं केमिस्ट्री की, लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, देन देयर आर सम अदर ब्रांचेस लाइक एस्ट्रो केमिस्ट्री, जियो केमिस्ट्री एंड फ्ला बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। लेकिन आप लोगों को ये बिल्कुल इजी एंड सिंपलेस्ट वे में समझाएगा आपका भाई। तो बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास क्या होती है, इसका जो हमारे पास लफ्ज है फिजिकल, फिजिकल केमिस्ट्री से तो आपको पता है हम लोग क्या मुराद लेते हैं, ठीक है, फिजिकल। तो बच्चों ये फिजिकल हमारे पास जो लफ्ज है इसका वैसे जो उर्दू में जनरल मतलब होता है वो होता है जिस्मानी तौर पे, ठीक है। फिजिकल मतलब जिस्मानी तौर पे, लाइक हम लोग कहते होते हैं ना कि फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म हम लोग बच्चे से करवाएंगे, तो वो जो फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं जो हमें नजर आ रही होती है, जो बच्चा जिस्मानी तौर पर परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। अब हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। अब जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग ये चीज पढ़े होते हैं कि हमारे पास कोई भी मैटर है, ठीक है। अब मैटर किस चीज से मिलके बना हुआ होता है ये हम लोग आके बात करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैटर है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, वो हमारे पास किस तरह बिहेव कर होता है एटॉमिक एंड मोलिक्यूलर लेवल पे, ठीक है। तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी कि फिजिकल केमिस्ट्री इज दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। सबसे पहली लाइन आप लोगों ने हर एक जो आपके पास आएगी ना ब्रांचेस की डेफिनेशन, उसके अंदर आप लोगों ने ये जो ऊपर यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कॉमन, ये आप लोगों ने सारों में ऐड करनी है कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट हाउ सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस सब्सटेंस बिहेव, ठीक है, एट एटॉमिक एंड कि हमारे पास कोई भी एक सब्सटेंस के जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरह बिहेव कर रहे होते हैं हमारे पास एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर, इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बच्चों जो सिंपलेस्ट इसकी एग्जाम्पल दूं ना, आपके पास फॉर एग्जाम्पल जो वाटर के मॉलिक्यूल हमारे पास होंगे, ठीक है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, सारा हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है ना। तो जब आप लोग उसको हीट दोगे तो जब वो सॉलिड थे तो उनके पार्टिकल्स ना एक रेंज फॉर्म में थे, ठीक है। जब हमने उनको हीट दी तो उन्होंने हमारे पास मूवमेंट करना शुरू की और वो जब हमारे पास लिक्विड में गए तो उनकी उस तरह की प्रॉपर अरेंज फॉर्म नहीं थी जिस तरह के हमारे पास वो सॉलिड में थे, ठीक है। अब वो लिक्विड के अंदर जब वो कन्वर्ट हुए तो उन्होंने अपनी लिटिल बिट फॉर्म को चेंज कर लिया, ठीक है, अरेंजमेंट को चेंज कर लिया, और जब वो गैस हुए तो उनकी ना रैंडमली मूवमेंट स्टार्ट होगी, वो अब रैंडमली मूव कर रहे हैं, जिनको उधर दिल कर रहा है वो मूव कर रहे हैं। तो इस चीज को हम लोग स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई विल गिविंग यू दिस एग्जांपल, इधर ऑन योर बुक दिस एग्जांपल्स वर नॉट रिटन, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास पहली ब्रांच आ गई फिजिकल केमिस्ट्री, हमारे पास अगली ब्रांच आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक, व्हाट दिस वर्ड ऑर्गेनिक मींस, ठीक है स्टूडेंट्स। जहां पे भी ऑर्गेनिक का लफ्ज आए आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और उनके डेरिवेटिव्स, ठीक है। हमारे पास ये भी सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, क्या बच्चों, मैंने आप लोगों के लाइन ऊपर कॉमन लिखवाई थी कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट, कौन सी चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड देयर डेरिवेटिव्स।
उन कंपाउंड्स के बारे में जिनके अंदर हमारे पास कार्बन तो लाजमी होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में फिर वेरिएशन आ जाती है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आता है। फॉर एग्जाम्पल सर आप एग्जाम्पल भी दें तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मीथेन, ठीक है, CH4, ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल आ गई बच्चों, CH4, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास बच्चों ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन हमारे पास इसके अंदर जो कार्बन है वो है, ठीक है। कार्बन हमारे पास लाजमी है, ठीक है, कार्बन है, तो ये हमारे पास क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट कार्बन, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, फॉर एग्जांपल मीथेन, ठीक है। हम इसको क्या कहते हैं, मीथेन। नाउ हम लोगों ने दो ब्रांचेस को कवर कर लिया है। नाउ हमारे पास तीसरी ब्रांच आ जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप लोगों ना राइट कर लो इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब आप लोगों ने बच्चों यहाँ पे याद रखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कांसेप्ट्स, और हमारे पास जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी वो इसके ऑपोजिट होगी, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की स्टडी कर रहे थे, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है, कि होगा ही नहीं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, किस चीज की, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ठीक है, जिनके पास हमारे पास कार्बन नहीं होता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कौन सी एग्जांपल आ जाती है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल एंड नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं, वो हमारे पास एग्जांपल है किसकी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है बच्चों। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास जो फोर्थ ब्रांच आ जाती है, इसके अंदर आप लोगों ने एक लाइन लाजमी पुट करनी है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। अब हमारे पास जो फोर्थ टाइप आ जाती है वो आ जाती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल। स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है वो आती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंट का जो उर्दू में मतलब होता है वो होता है हमारे पास माहौल। एक हम लोग अक्सर बहुत ज्यादा लफ्ज़ अपनी कॉमन लाइफ में सुनते होते हैं, ठीक है, जो है हमारे पास इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है, माहौल की आलूदगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हमारे पास हम लोग अपने इन्वायरमेंट में, ठीक है, हमारे पास जो है ना वो अपना प्लेनेट, ठीक है, हमारा जो प्लेनेट हम इसी को इन्वायरमेंट कह रहे होते हैं ना, ठीक है। तो हमारे प्लेनेट के अंदर जितने भी केमिकल और बायोकेमिकल, ठीक है, केमिकल और बायोकेमिकल फिनोमेना हो रहे हैं, अगर हम लोग उनके बारे में स्टडी करेंगे तो वो हम लोग करेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। इन्वायरमेंटल का मतलब बताया होता है हमारे पास माहौल, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं केमिकल एंड बायोकेमिकल phenomena that occur on our planet। अब आप लोग बोलोगे सर हमें इसकी भी एग्जांपल चाहिए, जैसे आप लोगों ने पिछले अगर तीनों की एग्जांपल दिया तो आप लोग अगर इसकी एग्जांपल नहीं दोगे तो ये तो इसके साथ गलत हो जाएगा। तो बच्चों इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है कि हमारे पास जो अभी हम लोग चीजें डिकम्पोज कर देते हैं, हम लोग फेंक देते हैं, ठीक है। आजकल इंडिया के अंदर हमारे पास जो है ना वो एक बहुत ज्यादा कंसेप्ट चल रहा है बायोगैस का, ठीक है। हमारे पास फॉर एग्जांपल जो है ना वो जितना भी हमारे पास ना इन यूज मटेरियल होता है ना, ठीक है, उसको हम लोग ना सारे को डिकम्पोज कर देते हैं और उससे हम लोग एलपीजी मतलब गैस बना रहे हैं, ठीक है, जो हमारे पास इंडियन अपने घरों में यूज कर रहे हैं। सो दिस वाज वेरी फेमस कंसेप्ट
रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, हम लोग अपने इन्वायरमेंट के इर्द गिर्द देखते हैं कि हमारे पास जो चीज डिकम्पोज होने वाली है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो काउस का वेस्ट होता है उसको, और हमारे पास जो हमारे घरों का वेस्ट होता है उसको हमारे पास डिकम्पोज किया जाता है, डिकम्पोज करके उससे गैस बनाई जा रही है। सो दिस वाज जनरली द कंसेप्ट ऑफ बायोगैस एंड दिस वाज द एग्जांपल ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसी तरह हमारे पास जो है ना वो नाइट्रोजन, हमारी जो हवा है, ठीक है, एयर, इसके अंदर नाइट्रोजन जो है ना वो मौजूद है इन सम रेशियो। तो हमारे पास उस नाइट्रोजन को प्लांट्स यूज करते हैं फॉर देयर सेल्स। ठीक है, प्लांट यूज करते हैं फॉर देयर सेल्स, और उसको देन हमारे पास जो है ना वो यूज करने के बाद ना उसको ना एज अ बाय प्रोडक्ट ना निकाल देते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल द थिंग्स हैपनिंग इन आवर एनवायरनमेंट। सो दिस बोथ आर एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, हमारे पास जो पांचवी आ जाती है ब्रांच, उसका नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, एनालिटिकल हमारे पास जो लफ्ज है ये निकला एनालिसिस से। ठीक है, किस चीज से? एनालिसिस से। और एनालिसिस का अगर मैं आप लोगों को जनरल मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है मेजरमेंट, मेजर करना। ठीक है, अपना, ठीक है, किसी चीज की मेजरमेंट करना। तो बच्चों एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ रहे होते हैं एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस के बारे में। ठीक है, एनालिसिस किस चीज की करनी है? डिफरेंट सब्सटेंसेस की करनी है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल, लाइक स्टूडेंट्स, आपके घरों में जो मिल्क प्रोवाइड किया जा रहा होता है, दूध, ठीक है, आप लोगों को नहीं पता कि वो हमारे पास कितने % प्योर है। उसके लिए हमारे पास एक मिल्क टेस्टिंग की जाती है। हमारे पास जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हमारे पास यूज करके इस चीज को पता लगाया जाता है, मेजरमेंट की जाती है, एनालिसिस की जाती है कि ये मिल्क हमारे पास कितने % जो है वो प्योर है, कितने % क्या है? प्योर है। ठीक है, उसमें कितनी जो है ना उन्होंने ना इंप्योरिटीज ऐड की हुई है, मिलावट, पानी। सही है बच्चों। अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाती है ब्रांच, दैट वाज बायोकेमिस्ट्री। बायो में पढ़ते हैं जिंदगी के बारे में बच्चों। बायो में किस बारे में पढ़ते हैं? जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं, जिंदगी, बायो, लाइफ। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स सो सॉरी टू से मेरे मार्कर में ही खत्म हो गई है, बट हम अब इसी से गुजारा चलाएंगे। आई राइट बायोकेमिस्ट्री। बायो का जनरल स्टूडेंट्स हमारे पास क्या मतलब होता है? लाइफ। हम लोग बायोलॉजी के अंदर इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तब दिन मैं आप लोगों को प्रॉपर बायोलॉजी जो है ना वो पढ़ाऊंगा बायो के अंदर। और केमिस्ट्री हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ी है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो वॉच करो और मुझे कमेंट, मुझे केमिस्ट्री क्या चीज होती है। ठीक है, कि हमारे पास एक ब्रांच बायोकेमिस्ट्री। सबसे पहले आप लोगों ने लाइन लिखनी है कि दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद बच्चों आप लोगों ने लिखना है कि हम लोग बायोकेमिस्ट्री के अंदर किस चीज को पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, हम लोग लाइफ को, जिंदगी को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं थ्रू वाइटल केमिकल प्रोसेसेस। केमिस्ट्री के अंदर हम लोग केमिकल प्रोसेसेस के बारे में पढ़े थे ना। सो इसके हमारे पास डेफिनेशन होगी, बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, सुनो, बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी और अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने खाना खाया, आप लोग खाना खाते हो, वो आप लोगों की बॉडी के अंदर डिजेस्ट हो रहा है। डिजेस्ट कैसे हो रहा है? हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो स्टोमक होता है, ठीक है, आपका स्टोमक, ठीक है, जो हम लोग जिसको उर्दू में ना मैदा कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास एक केमिकल प्रेजेंट होता है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, वो हमारे पास जो है ना वो एसिडिक नेचर का होता है। तो आप लोग जो चीजें खाते हो वो उन चीजों को डिजेस्ट करता है। हमारे पास वहां पे डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं आपके स्टोमक के अंदर और उस चीज को डिजेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इसकी हमारे पास यहाँ पे क्या एग्जांपल आ जाएगी। ठीक है, लाइक आप लोग फॉर एग्जांपल डिफरेंट जो है ना हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे होते हो, प्रोटीन्स खा रहे होते हो, या आप लोग लिपिड्स खा रहे होते हो, तो उनकी हमारे पास जो डाइजेशन हो रही होती है। ठीक है, क्या हो रही होती है? डाइजेशन। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट टाइप न्यूक्लियर। बच्चों न्यूक्लियर लफ्ज हमारे पास आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। ठीक है, हम लोग आगे बात करेंगे एटम के बारे में, तो उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास ना न्यूक्लियस क्या चीज होती है। ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। So students, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, व्हाट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री? स्टूडेंट्स हमारे पास जितने भी हमारे पास
एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, और हमारे पास जितने भी रिएक्शंस न्यूक्लियस के अंदर हो रहे होते हैं उनको हम लोग कह रहे होते हैं कि ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो रेडियो एक्टिविटी होती है, या आजकल जो हम लोग कहते हैं कि के पास जो है ना वो न्यूक्लियर बॉम्ब है। ठीक है, तो हमारे पास ये जितने भी केमिकल रिएक्शन हम लोग न्यूक्लियर लेवल पे न्यूक्लियस के अंदर पढ़े होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती है। ठीक है, सो इसकी भी वही डेफिनेशन है कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी अबाउट द रिएक्शंस दैट वाज अकरिंग इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, जितने भी हमारे पास रिएक्शंस हैं जो हमारे पास अक्कर हो रहे हैं न्यूक्लियस ऑफ द एटम के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, अब हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री की डिफरेंट एप्लीकेशंस आ जाती हैं। ठीक है, आप लोग इसकी एग्जांपल तो नहीं लिख सकते, आप लोग इसकी एप्लीकेशन लिख सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन में आप लोग ऐड अप कर सकते हो कि हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री को ना आजकल काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, इन दी प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, एंड एक्सेट्रा, बस आप लोग मेडिसिन के याद रख लो। ठीक है, देन हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाती है अगली डेफिनेशन, पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे पास पॉली का मतलब होता है वैसे जनरल मैनी। ठीक है, और हमारे पास डिफरेंट मोनोमर्स। ठीक है, लाइक हमारे पास डिफरेंट ईंटें जुड़ती हैं तो आपका घर बनता है, उसी तरह हमारे पास डिफरेंट मोनोमर जुड़ते हैं तो हमारे पास एक पॉलीमर बनता है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री। पता नहीं स्टूडेंट्स आपको ये नजर आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, बट आई राइट दिस पॉलीमर केमिस्ट्री। ठीक है, पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं डिफरेंट मोनोमर्स के बारे में। जो हमारे पास डिफरेंट मोनोमर्स कंबाइन होते हैं, लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ, और हमारे पास क्या बना देते हैं, ठीक है, पॉलीमर बना देते हैं। तो पॉलीमर हमारे पास ऐसे लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे पास मोनोमर्स के मिलने से बनते हैं। सबसे पहले वही लाइन, पॉली केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट, ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स, स्टडी अबाउट large molecules that are formed by linking of different monomers। लाइक स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है अमाइनो एसिड्स की। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, यू विल कंसीडर इट लाइक ब्रिक्स, ईंटें हमारे पास जो होती हैं। ठीक है, ये आपस में जुड़ी है हमारे पास। ठीक है, जुड़ने के बाद इन्होंने यहाँ पे हमारे पास क्या बना दिया, एक प्रोटीन बना दिया। तो पॉलीमर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंदर हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं कि किस तरह हमारे पास डिफरेंट जो है ना वो अमाइनो एसिड्स मिलके हमारे पास एक प्रोटीन को बना रहे होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर हम लोग ये पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, एंड नाउ द नेक्स्ट टाइप वाज जियोकेमिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, जियोकेमिस्ट्री क्या होता है? आप लोगों ने कभी सुना है लफ्ज जियो? जैसे जियो न्यूज है पाकिस्तान के अंदर, तो आप लोगों ने कभी ना कभी तो जियो लफ्ज सुना ही होगा। ठीक है, जियो, जियो का मतलब होता है हमारे पास जो है ना वो अर्थ। ठीक है, और हमारे पास अर्थ की केमिस्ट्री। ठीक है, जियो मींस अर्थ, जियो केमिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, जियो का मतलब है अर्थ। ठीक है, क्या मतलब है बच्चों? अर्थ। केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शंस। तो हमारे पास जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे अर्थ के अंदर, ठीक है, जितने भी हमारे पास मिनरल्स हैं उनके क्या क्या सोर्सेज हैं, ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग जब स्टडी करेंगे, ठीक है, तो ये हम लोग करते हैं जियोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कोयला है, कोल है, ठीक है, हमारे पास एक मिनरल है ना कोल, ठीक है, जो हमारे पास जमीन के अंदर से निकलता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल वो हमारे पास इसी एग्जांपल भी आ जाती है जियोकेमिस्ट्री के अंदर कि हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं कोल की जो हमारे पास जमीन के अंदर से निकलता है। ठीक है, तो जियोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी अबाउट अर्थ एंड इट्स कंपोजिशन डिफरेंट मिनरल्स लाइक कोल। ठीक है, जो हमारे पास जमीन के अंदर से निकलता है। आपने में भी देखा भी होगा कि हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी कानें बनी होती हैं, उनके नीचे लोगों को भेजा जाता है। ठीक है, और वो वहां से ना जो है ना वो कोल को निकाल रहे होते हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आ जाती है दैट वाज द मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री नाम से पता चल रहा है मेडिसिन। ठीक है, तो हम लोग मेडिसिन के बारे में जब पढ़ेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट हमारे पास मेडिसिन जो सिंथेसाइज हो रही है, लाइक आपको फॉर एग्जाम्पल सर का दर्द है तो आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट मेडिसिन को सिंथेसाइज किया जा रहा है, वो हम लोग पढ़े होते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले वही लाइन,
मेडिसिनल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास केमिस्ट एक ऐसे शख्स को कहा जाता है जो हमारे पास केमिस्ट्री पढ़ा होता है। लाइक नाउ यू आर अ केमिस्ट, ठीक है, जैसे हमारे पास एक शख्स डॉक्टर होता है तो उसी तरह हमारे पास जो केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री को पढ़ते हैं उनको केमिस्ट कहा जाता है। और आज से आप लोग क्या हो, एक केमिस्ट हो, ठीक है। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है कि वी आर फ्यूचर केमिस्ट, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों, हमारे पास डिफरेंट, ठीक है, केमिस्ट जो है ना वो हमारे पास क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं और सिंथेसाइज करते हैं ड्रग्स को, ठीक है। हमारे पास केमिस्ट जो है हमारे पास वो क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, ड्रग्स को एंड मेडिसिन को फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, इंसान के फायदे के लिए डिफरेंट मेडिसिन को सिंथेसाइज किया जाता है मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। अब आप इसकी एग्जांपल जो है ना वो आप लिख सकते हो, लाइक पैरासीटामोल हमारे पास जो है ना वो, उसके अलावा हमारे पास पैनाडोल, ठीक है, जो हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री की। नो स्टूडेंट्स, लास्ट ब्रांच 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 स्ट्रक्चर एंड फेजेस ऑफ मैटर में हमारे पास जो लास्ट ब्रांच है वो है हमारे एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रो बच्चों, एस्ट्रो का मतलब होता है स्पेस, जैसे जियो का मतलब क्या था, जियो का मतलब क्या था, अर्थ। उसी तरह हमारे पास जो लफ्ज है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों, एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़े होते हैं स्पेस के बारे में, ठीक है। हम लोग स्टडी करते हैं उन मॉलिक्यूल्स और आयंस के बारे में जो हमारे पास स्पेस में प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब धरती से बाहर, प्लेनेट से बाहर स्पेस में मौजूद है, ठीक है। तो एस्ट्रो का मतलब आप लोगों ने सिंपल याद रखना है, स्पेस से। जियो का मतलब था अर्थ, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की और आयंस की हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, उनके हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये हम लोग सारा का सारा काम कर रहे होते हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। हमारे पास कुछ टाइम पहले बच्चों हमारे पास एक लूनर मिशन गया है, और लूनर मिशन हमारे पास जो था उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि उसने हमारे पास कुछ ना मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास जो है ना वो सब्सटेंसेस लेके आए मून से, और अगर हम लोग उनके बारे में स्टडी करेंगे तो वो हम लोग करते हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ मैं आप लोगों को ना लिटिल बिट बच्चों मैटर के बारे में बता देता हूँ कि हमारे पास मैटर क्या चीज होती है, ठीक है। सबसे इस बात का जिक्र करते हुए आ रहे हैं कि हमारे पास जो मैटर होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। द फर्स्ट वन इज मास एंड द सेकंड वन इज ई ऑक्यूपाई सम स्पेस, ठीक है। तो मैटर हमारे पास बच्चों जो होता है वो दो चीजों को, मैस उसका कोई ना कोई वजन होगा और उसके अलावा हमारे पास उसकी कोई ना कोई जगह को ऑक्यूपाई, स्पेस को ऑक्यूपाई किया होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमारी दुनिया में, ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो फिर हमारे पास हर चीज ही मैटर हुई ना, लेकिन दुनिया में दो चीजें, एक है मैटर और एक है एनर्जी। एनर्जी हमें नजर नहीं आ रही होती, ठीक है, लेकिन इस दुनिया में एनर्जी भी मौजूद है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं मैटर के बारे में, ठीक स्टूडेंट्स। अभी हमारे पास एक मैटर है, अगर आप लोग इस मैटर को तोड़ते जाओ तो एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि हम इस मैटर को फर्दर तोड़ नहीं सकेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास जो पॉइंट होगा वहां पे हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, एटम आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैटर था, आप लोगों ने उस मैटर को तोड़ा, इतना तोड़ा कि अब उसको और तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो वो हमारे पास जो पॉइंट आएगा बच्चों वो हमारे पास होगा एटम, ठीक है। एटम हमारे पास क्या है, एटम हमारे पास जो है ना वो एक ऐसा पार्टिकल है, ठीक है, स्मॉलेस्ट। अब लोग कह सकते हो कि मैटर का हमारे पास जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जिसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता उसको हम लोग एटम कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों एटम हमारे पास जो है ना वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया। स्मॉलेस्ट पार्टिकल के अलावा एटम हमारे पास सिंगल, आप लोगों की तरह, ठीक है, सिंगल भी हमारे पास एटम रहते हैं, और एटम हमारे पास जो है ना वो किसी के साथ कंबाइन होके भी रहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास कुछ लोगों की जो है ना वो शादी हो चुकी है तो वो लोग ना कंबाइन हो गए रह रहे हैं, ठीक है, जोड़े की फॉर्म में। अब एटम हमारे पास सिंगल भी हो सकता है, ठीक है, और कंबाइंड फॉर्म में भी होगा किसी और एटम के साथ, ठीक है। नो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एटम होता है ये बेशक सिंगल है या कंबाइंड फॉर्म में है, लेकिन जब भी ये हमारे पास देखेगा कि किसी जगह पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ये भागता जाएगा और उस केमिकल रिएक्शन में
अपना हिस्सा डालेगा, ठीक है, एटम। सही स्टूडेंट्स, तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता इंडिपेंडेंटली, सिंगल या कंबाइंड फॉर्म में हमारे पास होता है, ठीक है। और जब भी ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन को देखता है तो भागा भागा जाता है और हमारे पास केमिकल रिएक्शन में अपना हिस्सा डालता है, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे ही आता है कि क्या हम लोग एटम को फर्दर तोड़ सकते हैं? तो तोड़ सकते हैं? नहीं, हम लोग एटम को फर्दर तोड़ नहीं सकते, लेकिन तोड़ भी सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं बच्चों? एटम हमारे पास जो है ना वो केमिकल मींस में हम उसको नहीं तोड़ सकते, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एटम को तोड़ेंगे तो एटम हमारे पास जो है ना वो बना होता है सब एटॉमिक पार्टिकल से, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, एटम हमारे पास मिलकर बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है बच्चों। एटम हमारे पास मिलकर बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है। अब हमारे पास इनके ऊपर कुछ चार्जेस होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी सम चार्ज होगा, प्रोटॉन के ऊपर भी और न्यूट्रॉन के ऊपर भी, ठीक है। सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। अब अक्सर औकात यहाँ पे ये चीज याद रखने वाली है कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, अक्सर औकात भूल जाता है। जैसे मुझे खुद जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते थे तो मुझे भूल जाता था। सो आई मेड अ सिंपल ट्रिक, ठीक है। वो ये कि आप लोगों ने याद रखना है कि पी से हमारे पास जो है ना वो प्रोटॉन जो है ना उसका जो पहला अल्फाबेट है वो है हमारे पास पी। पी मतलब पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन में आप लोग कहोगे कि सर एन आता है तो ये तो नेगेटिव बन जाएगा। नहीं बच्चों, एन से आप लोगों ने नेगेटिव नहीं याद रखना, एन से आप लोगों ने याद रखना है न्यूट्रल, कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। दिस इज न्यूट्रल, ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास न्यूट्रॉन न्यूट्रल हो गया, प्रोटॉन पॉजिटिव हो गया, तो पीछे तो एक ही चीज बच गई है जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बच्चों? कौन सा चार्ज आएगा? कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। एटम हमारे पास बना होता है सब एटॉमिक पार्टिकल से जो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है बच्चों। मैटर, सबसे पहले मैटर को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे तो एक ऐसा पार्टिकल आ जाएगा जिसको हम लोग फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकेंगे, वो हमारे पास होगा एटम। एटम हमारे पास जो है ना वो फर्दर बना होता है 3 पार्टिकल से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल, ठीक है, इनके उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। नाउ बच्चों इन द नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि हमारे पास एटम के अंदर वैलेंसीज क्या चीज होती है, ठीक है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन किधर होते हैं एटम के अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास मिलकर क्या बना रहे होते हैं। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमारे पास मिलते तो क्या बन रहा होता है। इस सारे कंसेप्ट्स को, ठीक है, वैलेंसीज क्या चीज होती है हमारे पास, एटम किसी और के साथ बॉन्ड क्यों बनाते हैं, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बी रेडी फॉर द पार्ट 3. Subscribe the channel on the notification button and be the part of a journey to make education easy and accessible for every human being. EduPark, education for everyone. Thank you students. Allah Hafiz.